मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। ओम भद्रं नो अपि वातय मनः। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जंगमं व्याप्तं यत्किंचित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्यो यः तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यः शाश्वतः शान्तो व्योमातीतो निरञ्जनः नादबिन्दुकलातीतः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढः तत्त्वमाला विभूषितः भुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेक जन्म संप्राप्त कर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदः गुरोपादोदकं सम्यक् तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरो श्रीजगद्गुरो मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिर्नादिश्च गुरो परं दैवतं गुरो परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवो। भगवान की महती कृपा गत वर्ष की भांति इस वर्ष पुनः हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। इस कार्यक्रम के संयोजक हमारा मिश्रा परिवार, रमेश चंद्र मिश्रा जी, चंद्रभाल मिश्रा जी, विनोद जी, प्रकाश जी, और भी जितने भी व्यवस्था में सहयोग प्रदान कर रहे हैं, हमारे आलोक जी, राम सेवक त्रिपाठी जी, अरविंद जी, आप सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। खूब आगे बढ़ो, परमेश्वर की कृपा प्राप्त हो। पिछले वर्ष शायद रामायण सुनाया था, 7 गीताएं थी 7 दिन में, मानस गीता सम। और इस बार हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से आत्मचिंतन करते हैं। आज के दिन की एक विशेषता ये है कि हमारे पूज्य गुरुदेव का आज जन्म दिवस था। 8 मई 1916 को पूज्य गुरुदेव का केरला जिले के अर्नाकुलम, केरला में अर्नाकुलम कोई जिला है, वहाँ पर गुरुदेव प्रकट हुए थे। बालकृष्ण नाम था बचपन का, और जब वहाँ पर इंटर कर लिए थे तो उसके बाद उनको पढ़ने के लिए लखनऊ भेजा गया था, और लखनऊ विश्वविद्यालय से ही उन्होंने इंग्लिश में एमए की डिग्री ली। उस जमाने में सन 40-41 लगभग, उस समय लखनऊ विश्वविद्यालय यहीं, हम गुरुदेव ने दिखाया था, ये हमारा हॉस्टल का कमरा, ये ऐसे ऐसे, तो यहीं के, और उस ज़माने में बुलेट गाड़ी से चलते थे लखनऊ में, क्योंकि रॉयल फैमिली से थे केरला के, तभी पढ़ने के लिए इतनी दूर भेजे गए थे। और सन शायद 42 का आंदोलन था, चूँकि इंग्लिश के मास्टर थे ही, तो उन्होंने उस समय एक शायद पेपर यहीं से निकलता था, नेशनल हेराल्ड, तो उसमें छुपे नाम से ये लेख लिखने लगे थे, कुछ छद्म नाम से अलग से नाम, और कुछ अंग्रेज़ों के खिलाफ लिखा, तो वो सब पकड़ लिए इनको और पकड़ करके जेल में डाल दिए थे। उस समय जेल में गुरुदेव को कोई ऐसे महात्मा मिल गए थे, वो भी अपने राष्ट्रवादी, देश की आज़ादी के लिए। सब लोग जीवनी से परिचित हो कि नहीं? नहीं, सब नहीं हो। तो जेल में ही उनको कोई एक राष्ट्रवादी महात्मा मिले, उनके साथ चर्चा होने लगी, और चूंकि प्रज्ञा शक्ति अथाह थी, चिंतन विश्लेषण की शक्ति उसकी कोई सीमा नहीं गुरुदेव की, तो वहीं जेल से ही उनके चित्त में आया कि महात्माओं के बारे में भी कोई आर्टिकल लिखना चाहिए, वो भी ढूंढ के निगेटिव, हाँ, इनकी पोल खोलनी चाहिए। तो उसके बाद फिर दिल्ली, यहाँ से जब छूटे जेल से तो दिल्ली, और दिल्ली से फिर उन्होंने ऋषिकेश गए। उस समय पर चूंकि केरला के गुरुदेव थे और केरला के ही डिवाइन लाइफ सोसाइटी के संस्थापक स्वामी शिवानंद सरस्वती जी, किसी समय में वो डॉक्टर थे, छोड़ के आए थे विदेश में, डिवाइन लाइफ सोसाइटी की स्थापना किया था, तो वहाँ गए। क्योंकि अभी भी ऋषिकेश में जाओगे तो अंग्रेजी के विद्वान ज़्यादा महात्मा नहीं मिलेंगे, चर्चा किसके साथ की जाए, बातचीत किसके साथ की जाए, तो वहीं गए। और
पूज्य स्वामी शिवानंद सरस्वती के साथ उनका आपस में चर्चा हुई। स्वामी शिवानंद के जो पहली मुलाकात थी, इन्होंने पहली मुलाकात में बताते हैं कि कैमरा था, अपना जो डायरी पेन होती है वो था, हाथ में सिगरेट भी थी, और पीते हुए और स्वामी शिवानंद जी के पास पहुंचे थे, आपसे कुछ बात करनी है। पूज्य स्वामी शिवानंद जी ने देखा, उन्होंने कहा अच्छा इतनी दूर से आए हो, दिल्ली से, थक गए होंगे, ऐसा करो कि आज की रात्रि यहाँ निवास करो ना। अपने किसी शिष्य को कहा वो कमरा खोल दो, आज की रात्रि यहाँ निवास करो और कल आपसे चर्चा करेंगे, आप भोजन करो, निवास करो। तो वो भी थके थे, ठीक है। यही पहली मुलाकात थी। जब चलने लगे थे गुरुदेव, तो स्वामी शिवानंद जी ने 2-3 उनको पुस्तकें दे दी थी, शाम को समय मिले तो देख लेना, सवेरे फिर चर्चा करते हैं। उसके बाद वहाँ से जब कमरे में गए, वो पुस्तक पढ़ने लगे और कहते हैं सारी रात फिर पढ़ा उन्होंने। दूसरे दिन फिर सवेरे उनका संवाद होता है, और उसके बाद 1-2 दिन रहे, 2-4 दिन रहे, फिर उसके बाद वहाँ से दिल्ली गए, अपना जो मैगजीन का पत्रिका का काम कर रहे थे। फिर वहाँ से लौट करके ऋषिकेश आए, तो उनकी मनस्थिति ये हो गई थी कि दिल्ली जाऊँ तो ऋषिकेश अच्छा लगे, याद आवे, ऋषिकेश जाऊँ तो वो नौकरी भी, वो काम भी करना था। तो ऐसे आना जाना उनका करीब साल भर लगा रहा, करीब सालों ऐसा आते जाते रहे। और धीरे धीरे चित्त में इतना प्रबल वैराग्य हुआ कि बाद में स्वामी शिवानंद सरस्वती जी से ही सन्यास उन्होंने लिया। क्योंकि स्वामी शिवानंद जी ने सन्यास दीक्षा दिया तो गुरुदेव का नाम पड़ा स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती। ये उनके गीता सुनाएंगे, थोड़ा हमारी परंपरा तो सुन लो आप लोग। उसके बाद फिर नौकरी उन्होंने नेशनल हेराल्ड को छोड़ा, फिर सन्यासी हो गए और करीब 1 वर्ष तक फिर वहाँ डिवाइन लाइफ सोसाइटी में रहे। उसके बाद फिर जब शिवानंद महाराज ने देखा कि इसकी बुद्धि बहुत तेज है, चिन्मय की, ज़्यादा इन सब चीज व्यवस्था में ज़्यादा रुचि नहीं है, स्वाध्याय में, चिंतन में, तब स्वामी शिवानंद जी ने हमारे गुरुदेव को कहा, दादा गुरुदेव ने गुरुदेव को कहा, चिन्मय तुम यहाँ से उत्तर काशी चले जाओ, हमारे एक मित्र हैं स्वामी तपोवन महाराज, वो प्रस्थान त्रयी के अद्वितीय विद्वान हैं, उनके पास जाओ और उनसे स्वाध्याय करके आओ। ऐसा कह करके फिर गुरुदेव को आश्रम से जो है कहा जाओ, और गुरुदेव फिर चूंकि गुरु आज्ञा है, गुरु आज्ञा बली ऐसी, ये हमारे जीवन का सूत्र है, आगे हम लोग गीता में समझेंगे। गुरु और शास्त्र की आज्ञा सबसे बलवान होती। और फिर वहां से उत्तर काशी गए पैदल। उस समय में साधन नहीं था कोई, आप कल्पना करें किस सन की बात हो रही, 42-45 के बाद की। उस समय रास्ता भी ठीक नहीं था, भिक्षा मांगते, खाते, सोते, जहां सो गए। फिर उत्तर काशी गए, लगभग अभी भी सड़क मार्ग से जाते हैं तो 130 किलोमीटर के लगभग है, आज के समय में भी 120-30 किलोमीटर है। हाँ, तो पैदल गए। और जब वहाँ गए तो महाराज श्री तपोवन महाराज और उत्तर काशी में भगवान शिव का मंदिर है। देखो जहाँ जहाँ जो गंगा जी हैं, हमारी गंगा जी का प्रवाह उत्तर से निकलता है, दक्षिण की दिशा में चलते हैं, फिर धीरे से जा करके पूरब की तरफ मुड़ करके गंगा सागर में चली जाती। लेकिन वो प्रवाह मुड़ते मुड़ते कहीं कहीं पर वो प्रवाह उत्तर की तरफ थोड़ा हो जाता है, जैसे पहाड़ है, चोटी है, कहीं ऊंचाई है, तो ऐसे गंगा जी का प्रवाह चल रहा है, चलते चलते ऐसे मुड़ करके उत्तर की तरफ प्रवाहित हो जाता है। तो जहाँ जहाँ वो उत्तर की तरफ प्रवाहित होने लगती हैं, उस जगह को हम कहते हैं काशी। वो बहुत पवित्र स्थान होता है, आपकी साधना उपासना वहाँ तत्काल सिद्धि प्रदान करती है, क्योंकि स्रोत की तरफ मुड़ गए ना। प्रवाह किधर मुड़ा? अपने मूल कारण की तरफ। और विचार करके देखें तो जैसे मैं हूं, जब अपने मूल कारण की तरफ आप मुड़ जाते हैं तो समझना कि श्रेष्ठतम निर्णय है, कहां से आप आए हो, कहां जाना है, उस तरफ।
तो आप बनारस काशी में जाओगे तो वहाँ भी गंगा जी उत्तर वाहिनी है, लेकिन 2-3 किलोमीटर। उत्तर काशी में भी उत्तर वाहिनी है 1-2 किलोमीटर। शंकर जी का मंदिर है, वहाँ बैठे रहते थे, कुछ शास्त्र लिखते थे। 3 ग्रंथ उनके तपोवन महाराज के लिखे हुए हैं हमारे पास, ईश्वर दर्शन, हिमगिरी विहार और सौम्य काशी स्तोत्र। ये 3 बहुत बढ़िया ग्रंथ हैं उनके। सौम्य काशी स्तोत्र में सारे जितने उपनिषद हैं, 11 उपनिषद का उन्होंने अपने भाव में संस्कृत में उसको पद्यबद्ध किया। संस्कृत में उपनिषदों का सार रखा है। ईश्वर दर्शन में अपनी साधना है, और हिमगिरी विहार में जब कैलाश आदि की यात्रा करते थे तो पूरा उसका एक तरीके से उनका कैसे यात्रा हुई वो सब वर्णन है। तो वहां पर अपना लिखते रहते थे। विश्वनाथ तो गुरुदेव जब पहुंचे वहां पर तो एक झोपड़ी थी। झोपड़ी मतलब जो है ऐसे कमरा था, ऐसे, और स्लेटी छत होती थी उत्तरकाशी में, नीली स्लेट की छत होती थी। छोटा सा कमरा 8x10 का, हमने देखा है, अभी भी सुरक्षित है वो कमरा। तो उसी के सामने बैठ गए। पता लगा कि तपोवन महाराज नहीं है, गंगा जी गए। जब तपोवन महाराज लौट के वहां कुटिया पे आए तो देखा कि जुआ सन्यासी बैठा है। तो उन्होंने कहा, कहाँ से आए हम, कहाँ से आए? तो गुरुदेव ने परिचय दिया कि मुझको स्वामी शिवानंद जी ने भेजा है, मैं आपके पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया हूं, स्वाध्याय के लिए। तपोवन महाराज ने देखा, अच्छा कुछ चिट्ठी उट्ठी लाया, पत्र वगैरह? शिवानंद जी भेजा तो कोई पत्र दिया होगा। गुरुदेव ने कहा, नहीं वो तो नहीं दिया उन्होंने, हम नहीं लाए। तो तपोवन महाराज ने कहा, ऐसा करना, वो नीचे उजेली है, उत्तरकाशी में एक एरिया है, वहाँ एक लंगर चलता है, शाम को भिक्षा कर लेना वहाँ पे, और वहीं पर विश्वनाथ बाबा का जो मंदिर है वहाँ पर सो जाना, और कल चले जाना ऋषिकेश, और फिर एक पत्र लिखा करके तब आना, फिर हम पढ़ाएंगे तुमको। हाँ, कितना किलोमीटर है? हाँ, साधन कौन सा है? हाँ, हाँ, और वहां कोई और ये नहीं है कि आप इफ बट कर लो, आपको ज्ञान चाहिए तो यही करो। वहां से गुरुदेव फिर दूसरे दिन फिर पैदल चले, उत्तर काशी से फिर ऋषिकेश आए। स्वामी शिवानंद जी से पत्र लिखवाया, पत्र लिखवा करके फिर पैदल गए। हाँ, ये महाराज इतनी साधना हो तब ज्ञान टिकता है। कहते हैं शेरनी का दूध सोने के पात्र में टिकता है, तो योग्यता चाहिए। दोबारा फिर गए। जब फिर गए तपोवन महाराज को प्रणाम किया तो उनका, अच्छा ठीक है, कल सवेरे से क्लास में बैठना। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी पत्र शिवानंद जी का। बोले जरूरत नहीं है उसकी। जरूरत नहीं है। अब बताओ, हद हो गई। आपकी योग्यता देखनी थी, पात्रता, कितनी लगन है इस ज्ञान के प्रति, इसको आप कितना कीमत प्रदान करते हो इस ब्रह्म विद्या की। फिर गुरुदेव ने 3 शर्त रखी है। दूसरे दिन जब क्लास में बैठे तो 3 महात्मा थे पढ़ने वाले, यहां तो 7-8 दिख रहे हैं। तपोवन महाराज के पास कोई टिकता नहीं था, इतने जो है कठोर नियम वाले। उनका, चिन्मय मैं पढ़ाऊंगा तो, लेकिन 3 शर्त है मेरी, 3 शर्त है। जी गुरुदेव, वहां तो कोई छूट नहीं। पहली शर्त यह है कि तुम्हारी भी भाषा मदर टंग मलयालम है, मातृभाषा, मेरी भी मातृभाषा मलयालम है, लेकिन मलयालम में नहीं पढ़ाऊंगा। तुमको भी अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है, हमको भी अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है, लेकिन अंग्रेजी में भी नहीं पढ़ाऊंगा। मैं पढ़ाऊंगा तुमको हिंदी में, अगर पढ़ना है तो बताओ। गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव कोशिश करूंगा, और जो नहीं आएगा सीखने का प्रयास करूंगा। ठीक है। दूसरी ये बात है चिन्मय कि जो विषय एक बार पढ़ा दूंगा दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा फिर, क्योंकि एक बार जब हम जैसे ईशावास उपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, एक बार जिस विषय को हम पढ़ा देंगे, फिर दोबारा तुम कहो कि वही पढ़ाएं, तो हम दोबारा तुमको नहीं पढ़ाएंगे। तुमको एक ही बार सुन करके याद रखना होगा।
गुरुदेव ने कहा जो आज्ञा। अरे तीसरी तो सुन लो। गुरुदेव ने कहा वो क्या? बोले तीसरी हमारी ये बात है कि जब हमको कोई बात याद आएगी तो मैं पूछूंगा भी तुमसे, जो पढ़ाया हमने उसमें से पूछ भी लूंगा, और नहीं बता पाओगे तो फिर यहीं से छुट्टी। हैं आप में से कोई ऐसा एक हाथ उठाओ, 3 शर्त में से 2 मान लेने वाला। महाराज गुरुदेव ने स्वीकार किया। हमने गुरुदेव के बड़ी सी वो जो स्टील की पेटियां होती थी, पेटी बोलते थे पुराने ज़माने में ना, उसमें भरे नोट्स भरे थे, हम लोग उसको संभाल के रखे थे सिद्धवाड़ी में। तो हिंदी में पढ़ाते थे महाराज श्री, और इंग्लिश में उसको नोट बनाते थे, अपना नोट्स अपना इंग्लिश में बनाते थे गुरुदेव। और 3-4 ऐसे पेटी हमने देखी थी गुरुदेव का। और इस प्रकार से फिर गुरुदेव का अध्ययन, और ये सन 50 तक चला। फिर सन 50 तक चला। कितनी कठोर सा। और आप लोग तो थोड़ा बहुत हम सुनाते भी रहेंगे, आप लोग थोड़ा पीछे वाले बढ़िया एसी का हवा, कुर्सी बढ़िया, है ना, तो थोड़ा सा जो है वो निद्रा समाधि स्थिति में भी हो सकते हो। लेकिन वहां छूट नहीं थी। सवेरे 5 बजे बच्चा स्नान करके आया है दिसंबर की सर्दी में उत्तरकाशी गंगा जी से, और आके पाठ में बैठा है और पढ़ा रहे महाराज जी, और उसको जम्हाई आ जाए, जम्हाई आ जाए किसी को भी, तो तपोवन महाराज कहते हैं गोविंद गिरी थोड़ा एक डुबकी लगा के आ जाओ ना, दिसंबर का महीना, एक बार नहा के आया हुआ है। और कोई छूट नहीं, इतना कठोर अनुशासन था उनका। और इस प्रकार से गुरुदेव उनके पास रह के पढ़े। यहाँ तक तो उनका वो देखो, उनके जीवन की कुछ घटनाएं थी। एक घटना और बता के हम अपने विषय में आते हैं। सन 50 में गंगा जी के किनारे बैठे थे गुरुदेव। 3 ही शिष्य प्रमुख हुए, तपोवन महाराज के पास के 3 शिष्य हुए। तो गंगा जी के किनारे गुरुदेव बैठे थे। उनको ऐसा ध्यान आया, यह कह लो जो भी, इसको हम लोग कहते हैं समष्टि संकल्प। समष्टि संकल्प व्यक्ति के भीतर जाकर के प्रवेश करता है। जैसे यहां पर सत्संग हो रहा है, मान लो, इसमें अनेकों का भाव होगा, एक ही का नहीं। जैसे पिछले साल सत्संग हुआ तो शायद 50 लोगों का, 100 लोगों के मन का भाव रहा होगा कि फिर से सुनने को मिले, तो उसको हम कहते हैं समष्टि संकल्प। वो समष्टि संकल्प किसी एक के भीतर प्रवेश करता है, चाहे रमेश मिश्रा जी हों, चाहे विनोद दुबे जी हों, भीतर प्रवेश करता है। यही सृष्टि के निर्माण का स्वरूप होता है। तो गुरुदेव के भीतर ऐसा भाव आया कि जैसे गंगा जी की ये नित्य प्रवाह चलता रहता है, टूटता नहीं, तो हमारे ज्ञान की परंपरा क्यों टूट जाए। जो हमको यहां पर ज्ञान मिला, समाज को इस ज्ञान की बहुत जरूरत है। और अगर हम उत्तरकाशी में रह गए तो ये ज्ञान तो मेरे तक सीमित रह जाएगा। मेरे 2, जैसे हमारे गुरुदेव के 3 शिष्य हुए हैं, हमारे भी 2-4 हो जाएंगे। तो क्यों ना इस ज्ञान को हम नीचे पूरे समाज में प्रसारित करें। ये उनको गंगा जी के किनारे बैठे बैठे प्रेरणा हुई। तो गुरुदेव ने पूज्य अपने गुरु जी से प्रार्थना की, आज्ञा मांगी, गुरुदेव अब मैं चाहता हूं कि इस ज्ञान को समाज में मैं जाकर के गीता ज्ञान का प्रचार करूं। तपोवन महाराज ने कहा कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनना नहीं चाहता, सब अपना अपना, बस छोटी सी कामना, छोटी सी वस्तु। गुरुदेव ने पुनः कहा, जब दूसरी बार गुरुदेव ने प्रार्थना किया, तब तपोवन महाराज ने कहा ठीक है जाओ, याद रखना अगर तुमको कहीं 4 लोग गीता सुनने वाले मिल जाएं, 4 लोग गीता सुनने वाले मिल जाएं, तब तुम प्रचार करना, गीता सुनाना, और 4 से कम मिले तो फिर से उत्तरकाशी लौटाना। ये उनका जो है क्या कहते हैं, मीटिंग वगैरह में कोरम होता है ना, हाँ, अगर इससे कम हो में तो फिर वापस आ जाना। गुरुदेव फिर आज्ञा लेके चले। और गुरुदेव हम लोगों को बताते थे, तपोवन महाराज बड़े प्यार से जब चलने लगे थे वहां से
उत्तरकाशी से, तो 4 आना पैसा दिया था रास्ते का खर्चा का। हाँ, कितना? हाँ, आप लोगों को तो शायद 40 रुपया भी दे तो उसका जो है कोई ध्यान ही नहीं दोगे। हाँ, 400 दें तो भी, हाँ, 4 आने दिया था उसको। फिर लेके चले, फिर जैसे भिक्षा मांगना, शाम को सो जाना, कहीं मंदिर पे, कहीं गंगा जी के तट, जैसे भी ऐसे भ्रमण करते करते इस प्रकार से फिर चलते चलते पूना पहुंचे। देखो, उत्तर काशी से पूना तक पहुंचे हैं, उसका वर्णन नहीं है ज्यादा, और कोई ऐसा विशेष घटना का वर्णन नहीं है। सामान्य जैसे शांत घूमते रहते हैं, ऐसे ही सामान्य रूप से वो पूना तक पहुंचे हैं। पूना में किसी के घर के सामने ऐसे बरामदे में बैठ गए थे, किसी घर के, तो घर से कोई निकला, कोई, अच्छा मैडम, महात्मा कोई आए, संत आए, महाराष्ट्र में अभी भी सम्मान है महाराष्ट्र में। तो गुरुदेव ने कहा, मैं भूखा हूं, सम फूड, गिव मी सम फूड, कुछ हमको खाना दे दो। तो वो चौंक पड़ी, ये महात्मा तो अंग्रेजी बोलता है। हाँ, तो वो घर में अपने पति को बताया। फिर वो आया, वो कहीं पर नौकरी करने वाले थे, वो आए, महाराज जी को प्रणाम किया। तो दोनों का फिर गुरुदेव का बातचीत हुई, तो बड़े स्वागत के साथ अपने एक जगह पे रखा, फिर गुरुदेव को अपने ही घर में रखा, फिर उनको जैसे भोजन कराया। तो गुरुदेव ने कहा, मैं चाहता हूं कि गीता का कोई उपनिषद का प्रवचन करूं। उन्होंने कहा, महाराज यहाँ कोई सुनना नहीं चाहता। खैर, गुरुदेव को लेकर के, वो जो घर पे रुके थे वो लेकर के फिर मंदिर में गए, जहाँ वो मंदिर था, वहाँ मंदिर के पुजारी से बात किया। तो उन्होंने कहा कि बस एक ये तख्त है, तख्त पे आके बैठ जाना, सुनाना, कोई व्यवस्था नहीं ऐसा ये सब। हाँ, फिर वो तख्त पे जाकर के गुरुदेव बैठे, और गुरुदेव कहते थे कि जब पहले दिन मैंने प्रवचन किया तो 4 श्रोता थे, इंक्लूडिंग मी। मतलब एक मंदिर का पुजारी, एक जिसके घर पे रुके थे वो, और तीसरा कोई एक ऐसा भगत था जो आ गया था। एक ही, मतलब ठीक ठाक कहें तो एक ही श्रोता था। एक तो मंदिर का पुजारी बैठना था, एक जिसके घर पे रुके थे वो भी बैठना था। गुरुदेव कहते थे मैं भी था उसमें 4 में से, तो एक ही खास श्रोता था। पहला दिन जो है गुरुदेव का फिर वहां पर प्रवचन हुआ, सुना। उसके बाद फिर जो माउथ कन्वेंसिंग होती है, फिर औरों को पता लगा, फिर औरों को पता लगा, धीरे धीरे फिर वो मंदिर में जगह भर गया। फिर थोड़ा पंडाल लगाया गया, माइक लगाया गया, और इसके बाद वो पहला ज्ञान यज्ञ गुरुदेव का 51 में, 1951 में 40 दिन तक गुरुदेव ने वहां पर प्रवचन किया, 40 दिन तक, और विषय था ईशावास्य उपनिषद। 40 दिन पर प्रवचन किया, और बताते हैं फिर पूरा वहां पर बहुत समाज हो गया। ये पहला प्रवचन था गुरुदेव का। और उसके बाद फिर चेन्नई पहुंचे, आज उस समय मद्रास था, वहां पर गुरुदेव का हुआ। तीसरा ज्ञान यज्ञ फिर दिल्ली हुआ, दिल्ली में फिर चेन्नई में, आज का चेन्नई, पहले उस समय का मद्रास, वहां पर कुछ लोगों ने मिलकर के गुरुदेव के नाम से एक संस्था बनाई, जिसका नाम पड़ा चिन्मय मिशन। चेन्नई में बना, मद्रास में बना, और फिर उसके बाद गुरुदेव का कार्य क्षेत्र शुरू हो गया। और चलते चलते गुरुदेव ने अपने पूरे जीवन में, गुरुदेव गीता का प्रवचन करते रहे। एक समय पर उपनिषद, सवेरे उपनिषद, कोई गंभीर वेदांत का विषय, और शाम के समय गीता निश्चित। कभी आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर लेना, एक चार्ट लेकर के गुरुदेव चलते थे, ओम, फिर नीचे वी, फिर BMI, PFT, OET, ऐसा चार्ट लेकर के गुरुदेव, और पूरा जीवन 51 से लेकर के 93 तक, 93 में गुरुदेव का फिर अंतिम समय हुआ। और अमेरिका में ही थे उस समय पर, उनकी 2 बार बाईपास सर्जरी हो चुकी थी, और 3rd टाइम पर कुछ था, और वहाँ पर फिर गुरुदेव का ब्रह्मलीन हुए। वो तारीख थी 3 अगस्त। तो
इस प्रकार से ये हमारे गुरुदेव का, पूज्य गुरुदेव का ये जीवन चरित्र था। बहुत सारी घटनाएं हैं, कैसे मैं उनसे मिला, कब गया, वो सब मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ। ये तो बहुत सारी चीज़ें थी जीवन में। और कम से कम गुरुदेव ने 180 देशों में संस्थाएं उनकी हैं, 64 विद्यालय रनिंग कंडीशन में बढ़िया तरीके से। दिल्ली के बसंत विहार में इतना बढ़िया विद्यालय है, तो कई अस्पताल, बहुत सारे काम। तो गुरुदेव जब बम्बई में उनका मुख्य आश्रम बना, पवई में, साकीनाका पवई लेक के बगल में, तो वहाँ से एक पत्रिका निकालना शुरू किए थे। उसका नाम था शायद तपोवन, ऐसे, हाँ, तपोवन संदेश, हाँ, तपोवन संदेश, ऐसे कुछ जो है उन गुरुदेव के नाम से एक पत्रिका निकलती, अभी भी निकलती है। तो उसमें एक लेख लिखा था गुरुदेव ने, एक संपादकीय लेख था कि पूरे विश्व के हिंदुओं को एक होना चाहिए, एक ऐसा मंच हो जहां पूरे विश्व के हिंदू आकर के अपनी बात रख सके। फिर उस लेख को पढ़ा था हमारे पूज्य गोलवलकर जी, आरएसएस के गुरुजी, उन्होंने पढ़ा था उस लेख को। एक महाराष्ट्र के संत थे तुकडोजी महाराज, उन्होंने, फिर ऐसे एक पंजाब के संत थे, और कई अच्छे अच्छे उस समय के अद्वितीय महापुरुष लोग मिल करके, और बम्बई के जो हमारा पवई पार्क ड्राइव में जहाँ आश्रम है चिन्मय मिशन का, वहीं पर बैठक हुई। और वहीं पर एक संस्था का जो है नींव पड़ी। ये सब बड़े बड़े महापुरुष लोग, पूज्य गुरु जी आरएसएस के गोलवलकर जी, हमारे गुरुदेव, और ऐसे उन लोगों ने उस संस्था का नाम रखा विश्व हिंदू परिषद। और पहला अध्यक्ष किसको बनाया गया? पूज्य गुरुदेव को। देखो, उन्हीं का विचार था, उन्हीं के विचार के अनुसार वो मीटिंगें हुई, कई मीटिंग हुई। वही आश्रम में, संस्था के ही आश्रम में ही उसका नींव पड़ा। तो गुरुदेव पहले अध्यक्ष बने विश्व हिंदू परिषद के। बाद में फिर प्रयाग में कुंभ पड़ा था, संभवतः 64 का समय था। किसी को याद हो तो, पुराने लोगों को याद होना चाहिए। प्रयाग का कुंभ था, वहां कुंभ में गुरुदेव ने उस बैठक में हिस्सा लिया। आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के बहुत बड़े स्तर पे था, ध्यान नहीं मुझको, 64 या 65 जो भी हो देख लेना आप लोग। हाँ, अब इतना हम भी तो नहीं। हाँ, तो वहां पर लोगों में, क्योंकि प्रयाग का था माहौल, एक काना फूसी हुई लोगों में कि विश्व हिंदू परिषद है, तो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष को हिंदी में बोलना चाहिए। देखो, ए है कानाफूसी हुई वहां पर। और गुरुदेव को जब ये सूचना दिया, बताया, तो गुरुदेव ने कहा मेरी मदर टंग, मातृभाषा तो मलयालम है, मैं अब तो इतना अभ्यास मलयालम भी बोलने का नहीं रहा, क्योंकि अभ्यास नहीं रहा, निरंतर हमारी वही भाषा रही, तो अब मैं कैसे बोलूँगा उसमें। तो गुरुदेव ने फिर उसके बाद प्रयाग के उस प्रथम सम्मेलन के बाद में ही गुरुदेव फिर विश्व हिंदू परिषद को आशीर्वाद दिए और दूसरा अध्यक्ष बन गए थे, और फिर गुरुदेव वहाँ से अपना कार्य करते रहे। इस प्रकार से घटनाएं हुई। भोले वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की। चूंकि आज हमारे गुरुदेव का आविर्भाव दिवस था 8 मई, तो इसलिए थोड़ा सा इस प्रसंग में मन आ गया। समय तो नहीं खराब किया आप लोगों का? हाँ? अरे बहुत सारी चीजें हैं बताने का, अब मन करता है, हमारा अपना भी भाव है। खैर, श्रीमद् भगवद गीता थोड़ा सा आज के दिन अपनी बुद्धि को विचार करके देखना, चिंतन करना। हम सब सनातन धर्म के हैं। कुछ बातें आप लोग बिल्कुल पॉइंट एक एक करके
चित्त में बिठा लो, हमारे धर्म का मूल नाम है सनातन धर्म। इसमें कभी कोई इसमें संशय नहीं होना चाहिए। एषो धर्मः सनातन। और सनातन कहने का मतलब यही होता है कि जिसका ना आदि है और ना कभी अंत हो। बस एक बात, जिसका प्रारंभ होगा, गीता जी कहेंगे कि जिसका प्रारंभ है उसका अंत भी कभी न कभी निश्चित है। आप कैसे कह सकते हो कि आपके सनातन धर्म का प्रारंभ कब हुआ? हम तो कहेंगे ये ब्रह्मा जी का भी एक दिन में 100 चतुर्युग होता है। ये ब्रह्मा के, हाँ, अभी ब्रह्मा की दोपहरी है, ये ब्रह्मा का 100 साल हो गए तो मर जाएंगे, तो दूसरे ब्रह्मा पैदा होंगे। हमारे धर्म का कभी आदि नहीं है, और जिसका आदि नहीं उसका कभी अंत नहीं। इसलिए सनातन हमारा मूल शास्त्र है, हमारे वेद। अपनी मूल जो जड़ है उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं वैदिक हूं, हमारा मूल हमारा वेद है। वेद के अनुसार, वेद भगवान के अनुसार अगर कोई बच्चा भी कोई सिद्धांत की बात करता है तो हम स्वीकार करते हैं। मैं आस्तिक हूं, और वेद से विरुद्ध अगर कोई बड़े से बड़ा बहुत तर्क कुशल व्यक्ति भी कोई बात कहता है तो मैं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं, पूजा भले कर लूं। इसलिए 2 विभाग हो जाता है। जो वेद को प्रमाण रूप में सत्य मानता है उसको हम कहते हैं आस्तिक, और जो वेद को नहीं मानता उसको हम कहते हैं नास्तिक। हमारी आस्तिक और नास्तिक शब्द की परिभाषा यही है। नास्तिको वेद निंदकः। कोई अष्टावक्र हैं, 8 जगह से शरीर टेढ़ा होगा, 8 साल के बालक हैं, उपदेश देते हैं तो जनक महाराज बैठ के सुनते हैं। वेद में लिखा है कि रैकुमुनि नाम का एक गाड़ी हाँकने वाला शरीर में बीमारी भी है, लेकिन राजा जानश्रुति को ज्ञान देते हैं, लेकिन वेद सम्मत ज्ञान देते हैं तो स्वीकार है। वेद सम्मत ज्ञान है तो। और वेद से विरुद्ध अगर किसी ने बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त करके भी उपदेश दिया तो हम उसको आदर पूर्वक पूजा कर लेंगे, सम्मान देंगे, लेकिन उसकी बात को हम स्वीकार नहीं करते। अरे घर में है, मेरे घर में मेरे पिता हुए, माता हुई हुए, और हो सकता है उनका स्वभाव है कुछ खाने वाला या कुछ कोई ऐसा स्वभाव है, मेरे आदरणीय है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, मैं उनका सम्मान करूंगा, खिलाऊंगा पिलाऊंगा, दवाई कराऊंगा, पूरी सेवा करूंगा, लेकिन वो कहें कि चलो हमारे साथ बैठ करके थोड़ा सा तुम भी शुरू कर लो, तो क्या करोगे? यही सिद्धांत सीखना पड़ेगा भरत जी से। जिस रामायण में लिखा है कि मात पिता गुरु कई बानी बिनहि विचार करी शुभ शानी, उसी रामायण में भरत जी ने कैकेयी मां की बात को तो नहीं मानी ना। इसलिए धर्म का बहुत सूक्ष्म विषय है, विचार करना होगा। तो हम वेद को स्वीकार करते हैं, वेद को स्वीकार करते हैं। वेद भगवान में 2 विभाग हैं, मोटा मोटा। मैं केवल थोड़ा एक आपको उस गीता के अंदर ले जाना चाह रहा हूं। कैसे? आप कभी विचार करना तो गीता में अर्जुन ने ना ब्रह्म की बात पूछी है ना आत्मा की। शुरुआत में तो बेचारा वो विषादग्रस्त है ना, उसको कर्तव्य के बारे में संशय है। मैं युद्ध करूं कि जंगल में चला जाऊं, ये उसके मन में है। ना वो आत्मा को जानना चाह रहा था, ना ब्रह्म को, ना मोक्ष को। भगवान ने क्यों वो सब बताया? तो आपको समझने के लिए मूल में जाना पड़ेगा। शुरुआत में ऐसा प्रश्न नहीं पाओगे आप। तो वेद भगवान का 2 विभाग है। एक है अथातो धर्म जिज्ञासा, और दूसरा विभाग होगा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। एक है धर्म का विभाग और एक है ब्रह्म का विभाग। नहीं स्पष्ट हो रहा है? हाँ, नहीं क्लियर हो रहा है? क्लियर है ना? एक धर्म का विभाग और एक ब्रह्म का विभाग। मैंने सूत्र बोल दिया, अथातो धर्म जिज्ञासा। हमारे महर्षि जैमिनी ऋषि ने पूरा का पूरा इस पर विस्तार दिया। हम नाम देते हैं कर्मकांड का।
अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान वेद व्यास जी यहां से शुरू करते हैं। और वेद भगवान का दूसरा विभाग है, उसका नाम है ज्ञान कांड, कर्म कांड और ज्ञान कांड, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, दो विभाग हैं। दोनों विभाग का आप समझना कि जो धर्म का विभाग है आपके पूरे व्यवहारिक जीवन को नियंत्रित करता है। क्योंकि 17वें अध्याय में पहुंचना है तो यहां से समझना, धर्म आपके, अगर एक शब्द हम कई बार प्रयोग करते हैं, धर्म और अध्यात्म, दो शब्द प्रयोग करते हैं हम लोग, दोनों को अगर अलग अलग करके समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? धर्म आपने अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया रिलीजन है, हाँ, ये आदमी आध्यात्मिक है। तो दोनों को अलग अलग करना हो तो धर्म हम उसी को कहेंगे जहां पर आपको किसी के साथ किसी प्रकार के व्यवहार को कैसे करना है इसका ज्ञान दिया जाता है। आपको अपनी माता के साथ कैसे व्यवहार करना है, पिता के साथ कैसे व्यवहार करना है, भाई के साथ कैसे व्यवहार करना है, यहां तक कि एक पशु के साथ कैसे व्यवहार करना है, आपको अपने समाज के साथ कैसे व्यवहार करना है, जहां पर आपके पूरे व्यवहार का ज्ञान दिया जाता है उसी का नाम है धर्म। अच्छा, आप रेगिस्तान में कहीं पर खड़े हो गए, एक पक्षी तक नहीं, वहां पर रेगिस्तान में एक पक्षी तक नहीं है, चारों तरफ से निर्जन स्थान में अकेले हो, कौन सा धर्म आएगा आप सामने? प्रणाम करो किसी को, सेवा करो किसी की, कौन सा धर्म आएगा सामने? क्योंकि वहां तो बिल्कुल आप एकांत हो, अकेले हो ना। जब आप किसी के साथ जुड़ते हो तो वहां पर धर्म आके नियंत्रित करेगा, वो धर्म बताएगा कि आपको कैसा व्यवहार करना है। लेकिन जब आप बिल्कुल अपने साथ हो, अकेले, तब आप कौन हो, कहां से आए हो, आपके वास्तविक स्वरूप का क्या स्वरूप है, इसका जब ज्ञान दिया जाता है तो उसको हम कहते हैं अध्यात्म। समाज के साथ आपका व्यवहार कैसे हो, इसका नाम है धर्म, और आप अपने स्वरूप को पहचानो, इसका नाम है अध्यात्म। ठीक है, तो ये अपने स्वरूप को कैसे पहचाने, इसका नाम है ज्ञान कांड वेद का, और समाज में व्यवहार कैसे करें, इसका नाम है आपका धर्म का विभाग, कर्म कांड। इसीलिए अथातो धर्म जिज्ञासा, अब हम धर्म की जिज्ञासा करते हैं। ये दो प्रकार। हां, अब एक चीज समझ, एक बच्चा वो डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन आप इस समय क्या कहते हो, अमुक कोचिंग में जाके पढ़ो, सवेरे उठ करके पढ़। वो बच्चा कहे काय कर, क्यों पढ़ना क्यों है, हमको तो डॉक्टर बनना है। तो हम कहेंगे बिना पढ़े तुम डॉक्टर नहीं बन पाओगे। किसी एक बच्चे को डांटना पड़ा, अभी और कोई जैसे एग्जाम होता है, आप लोगों को होता है ना, यूपीएससी का होता है, पीसीएस का होता है, तो बच्चा जो है कल भर देंगे, आज भर देंगे, आज भर देंगे, और उसमें टाइम उसका जो है निकल गया। एक बच्चे का, हमारे भगत का बच्चा था, जब उसने जैसे लेट लतीफ़ी में हमको फिर हमसे पूछा तो हमको डांटना पड़ा। हमने कहा हम लोग तो भैया पुराने लोग हैं, हम लोग पहले एडवांस में काम तैयार कर लेते हैं। आप पूरी तैयारी पहले से करते हो, लेकिन लक्ष्य कोई और है। तो लक्ष्य जो है उसके लिए तैयारी आप हफ्तों पहले करते हो, महीनों पहले करते हो ना। तो धर्म आपको तैयार करता है, धर्म का मार्ग तैयारी है, धर्म तैयार करता है और तैयार करके ब्रह्म विभाग में आपको पहुंचा देता है। लक्ष्य आपका वहां पर है। हाँ, सही पूछूं तो डॉक्टर बनना चाहते हो या पैसा कमाना चाहते हो? क्या हुआ? हाँ? भाई मान लो अब आप लोग सब आगे वही लोग बैठे हो, हाँ, यूपीएससी पैसा जो है वो क्रैक करना चाहते हो, चलो वहां पर, कि पैसा कमाना चाहे, नौकरी चाहते हो? आगे मैं और बढ़ूंगा, नौकरी चाहते हो कि और आगे बढ़ूं, पैसा चाहते हो कि सुख चाहते हो? क्या हुआ, गड़बड़ तो हो रहा है। पैसा चाहते हो या सुख?
हाँ? देखो लक्ष्य कुछ और होता है। 1000 लाख रुपए कमाया मैंने परिश्रम से, लेकिन जरा सा बच्चे पर तकलीफ हो जाए, मैं लाखों दसियों लाख खर्चा कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो मेरा अपना परिवार है। हमको परिवार सुखी रहेगा तो मैं सुखी रहूंगा। आप महाराज पैसा नहीं, पैसे से आप सुख जाए। लक्ष्य कोई और होता है, कार्य कोई और करते हो। ऐसे ही पूरा का पूरा धर्म का विभाग जितना है उसको हम अब देखो शास्त्रीय भाषा बोलते हैं प्रमाता शोधक विभाग है। वो जीव को पवित्र करता है, जीव को शुद्ध कर देता है। आपको निष्काम कर्मयोग का बात बताएगा, अंतःकरण की शुद्धि की बात, और शुद्ध करके फिर यह प्रमेय शोधक विभाग में आपको पहुंचा देगा, वेदांत, जिसको आप कहते हो वेदांत। तो 2 विभाग होगा वेद का। आश्चर्य यही है कि भगवान ने गीता जी में दोनों का समावेश कर लिया है। गीता जी की महिमा समझ, गीता जी में भगवान ने धर्म का, जैसे उपनिषद पढ़ोगे तो धर्म का विभाग नहीं है उसमें। उपनिषद में केवल तत्व की चर्चा है, ब्रह्म तत्व का उपदेश है। और अगर आप मान लो भागवत पढ़ो या रामायण पढ़ो तो वहां धर्म की चर्चा विशेष तौर पर है। साफ साफ कह देंगे रामो विग्रह वन धर्मः। लेकिन गीता की महिमा यही है कि दोनों को इसमें समाविष्ट किया है, दोनों को। यही गीता की एक बहुत बड़ी महिमा है। हाँ, हम लोग गीता का जो पहला अध्याय है, नाम है अर्जुन विषाद युद्ध। आपको एक, शायद हो सकता है कुछ लोग नए भी हों, पुराने लोग याद कर लो, फिर से पुनरावृत्ति कर लो चित्त में। ये शास्त्र है। जब युद्ध का दिन तय हो गया था निश्चित, और युद्ध का दिन तय किया गया था मार्गशीर्ष अगहन का महीना शुक्ल पक्ष की एकादशी, एक दिन तय था, इस दिन से युद्ध होगा। स्थान का देखो, दिन वाले में बड़ा घपला है। हाँ, 24 घंटे का एक दिन होता है, दिन रात 24 घंटे का है ना, और 7 दिन का, 7 दिन का कौन से शास्त्र में लिखा है? सप्ताह। अगर आप में से कोई शास्त्र का नाम बता देना कि इस शास्त्र में सप्ताह की चर्चा है, मैं कुछ भी आप आशीर्वाद मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूं, जो चाहो सो। हाँ, सप्ताह शास्त्री नहीं है, शास्त्र में नहीं है। हमारे यहां सप्ताह में गिनती नहीं है। दिन है रात है, दिन है रात है, फिर चातुर्मास है, मास है, षड्मासा 6 महीना, उत्तरायण और दक्षिणायन। अच्छा, सप्ताह 7 दिन से गुणा भाग करो तो एक वर्ष में हिसाब काट के दिखाओ, 360, 62, 63, 64, 65, चाहे जितना दिन आप गिन लो, 7 से कटेगा, विभाजित होगा? हाँ नहीं, 7 से विभाजित होगा, 365 दिन, 360, जो मानना चाहो, विभाजित होगा गणित वाले। हाँ, तो कैसे मानते हो आप? ये शास्त्र में नहीं है, इसलिए आप ये हमारे किसी भी, हमारा अरे ज्योतिष तक में नहीं है। क्या वो राघवानंद जी? अब भैया ज्योतिष के विद्वान तुम ही हो। ये हमारे भारतीय विद्या वन में पढ़ाया करते थे कभी। हाँ, और हाँ वो सब है, सौर मास है, चांद्रमास है। हाँ, लेकिन सप्ताह नहीं। तो ये तो दिन का तय किया गया था महाभारत की युद्ध का। दिन कौन सा? अगहन का महीना। अगहन समझते कि नहीं सब लोग? मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन। स्थान तय किया गया था कुरुक्षेत्र की रणभूमि। 11 अक्षौणी सेना इधर इकट्ठी हो गई कौरव की तरफ, 7 अक्षौणी सेना इकट्ठी हुई पांडव की तरफ। और जैसे ये पढ़ते हैं मुझको लगता है उस जमाने में भी दुष्टों का साथ देने वाले ज्यादा थे। हाँ, क्योंकि उनकी तरफ 11 अक्षौणी, और जिधर नारायण है, भगवान है, जिधर धर्म है, उनके पास 7 अक्षौणी। जो मूल बात मैं कहना चाह रहा हूं, भगवान वेद व्यास जी जंगल से आए धृतराष्ट्र के पास, राजन मैं तुमको दृष्टि दे देता हूं अपने तपोबल से, यहीं बैठे बैठे तुमको सब दिखाई पड़ेगा, यहीं बैठे बैठे। धृतराष्ट्र ने कहा
भगवान जिन बच्चों को हम बड़ा होते नहीं देखे, खेलते खाते नहीं देखे, उनको मरते हुए नहीं देखना चाहते। हाँ। भगवान वेद व्यास जी कहते लेकिन मैं तो आया हूं इतनी दूर से। तब धृतराष्ट्र ने कहा भगवान आप अगर दृष्टि देना ही चाहते हैं तो इनको दे दीजिए, मेरा सारथी है संजय, मेरे साथ हमेशा रहते हैं, मेरे सारथी संजय को दे दीजिए। और भगवान वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि संजय को दिया और वहां से चले जाते हैं। एक घटना होती है, एक घटना है, आप थोड़ा इस पर विश्लेषण करो। कोई संत जंगल में रहता है, साधना भजन करते हैं, साक्षात भगवान के अवतार हैं वेद व्यास जी, अपने तपोबल से कोई संकल्प आपको देना चाहते हैं और जीव का इतना बड़ा दुर्भाग्य कि वो कहता है कि हमको आपकी दृष्टि नहीं चाहिए। हाँ? लगता है ना आपको कुछ गड़बड़? क्यों मना किया? हमको लगता है व्यास भगवान चाहते थे कि दृष्टि ले ले तो शायद अभी इसको भी सही और गलत का निर्णय हो जाएगा ना, क्या उचित क्या अनुचित, क्या धर्म क्या अधर्म, और अभी भी शायद युद्ध रुक सकता है। लेकिन धृतराष्ट्र ने दृष्टि माने चमड़े के नेत्र को समझा होगा। हम लोगों को जीवन में अनुभव होता है। हमारे पास टोकरी में फल रखा है, 4 भगत लोग बैठे हैं, वो उठा करके किसी को देने का मन हुआ, लो प्रसाद है। उस समय कई बार हमने अनुभव किया है कि कमरे में जो 10 लोग बैठे हैं, भीतर इतना कहां से इतनी उदारता आ जाती है, महाराज इसको दे दो, इसको महाराज इनको इनको इनको। तुरंत हमको गीता जी याद आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, कौन कौन बन गया वो? अरे महाराज ने हमको उठा करके ये केला देना चाहा, फल, भागवत तो यहीं से शुरुआत होता है, आत्मदेव ब्राह्मण को फल दिया था एक महात्मा ने, तो एक फल उसके साथ संकल्प है, उसके साथ आशीर्वाद है, वो जा रहा है और आप उस समय कहते हो इनको दे दो। क्यों? क्यों? महाराज जी के पास टोकरी में रखा है, जिसको उचित समझेंगे उसको देंगे, जो पात्र होगा, जो डिजर्व करता होगा उसको देंगे। हम कौन होते निर्णय करने वाले? और अगर हम उनको नहीं देंगे, हमको देंगे, पक्षपात का भी आरोप लगेगा तो महाराज पर लगेगा, हम पर थोड़े लगेगा। हम मना क्यों करें? लेकिन मनुष्य कई बार ऐसा व्यवहार में मना कर देते, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हम कहते हैं कभी मना नहीं करना चाहिए, संतों का और एक मान लो सत्संग हो रहा है तो संतों का आशीर्वाद है, और क्या। हमको गुरु परंपरा से जो ज्ञान मिला, जो अपनी साधना से अनुभव, वो हम देना चाहते हैं, फिर भी आदमी जल्दी सुनना नहीं, यही है। आगे की घटना और समझिए। वो महाभारत के युद्ध में योद्धा बहुत थे, हम किसी दिन बता देंगे। एक अक्षौड़ी में 21,000 इतने रथ होते थे, इतने हाथी होते थे, लेकिन सारथी की कमी होती थी, रथ हाँकने वालों की कमी थी। तो धृतराष्ट्र को ठीक है, वो मिल तो गई दृष्टि संजय को, लेकिन धृतराष्ट्र के मन में जानने की कोई जिज्ञासा नहीं। जाओ रथ चलाओ। पहले दिन युद्ध शुरू हुआ और पूरे दिन संजय ने रथ चलाया है। सूर्यास्त से, जैसे सूर्यास्त हुआ शंख बजा, इनका निर्णय था कि सूर्योदय से शुरू होगा, सूर्यास्त पर समाप्त होगा। सूर्यास्त पर शंख बजा, युद्ध रुक गया। संजय रथ लेकर के आते हैं और फिर आज दिन भर में अमुक अमुक घटना हुई, भीम ने तुम्हारे इस पुत्र का वध किया, सब महल में सुनाते हैं। बहुत धृतराष्ट्र का मन भी नहीं है सुनने का। 1 दिन 2 दिन ऐसे ऐसे 9 दिन बीता। उधर के सेनापति हैं पितामह भीष्म कौरव पक्ष के, इधर के सेनापति थे धृष्टद्युम्न द्रुपद के पुत्र, द्रौपदी के बड़े भाई। 9वें दिन सब मिलकर के भीष्म पर विजय कैसे पाई जावे, तो पितामह भीष्म के खेमे में गए। ताश्री, आप पर विजय पाना तो बहुत मुश्किल है, उपाय बताइए हमको। तो पितामह भीष्म का, जब तक मेरे हाथ में धनुष बाण है तब तक तो तुम जीत ही नहीं सकते हो, क्योंकि मुझको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, जानते ही हो। आप पर कैसे विजय पाया जावे?
तो पितामह भीष्म ने कहा ऐसा है ना कि भाई देखो, मैं क्षत्रिय हूँ, परशुराम का मैं शिष्य हूँ, मैं कभी जो युद्ध का मैदान छोड़ के भाग रहा है उस पर मैं वार नहीं करता, जिसके त्राण आदि वो कवच कुंडल टूट गया है उस पर मैं वार नहीं करता, जो अस्त्र शस्त्र रख दिया है उस पर वार नहीं करता, स्त्री पर गौ पर मैं कभी वार नहीं करता। ऐसे ऐसे थोड़ा कुछ क्लू बता दिया। युधिष्ठिर को समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कुछ ठीक से समझा नहीं। तो पितामह भीष्म ने कहा मैं इनका सेनापति हूं, अब इससे ज्यादा बताना उचित नहीं, बाकी इनसे पूछ लो जो बैठे हैं द्वारकाधीश से। और युद्ध के 10वें दिन फिर शिखंडी को आगे करके, चूंकि सब आपको सुना हुआ है, एक मन में 10वें दिन फिर अर्जुन ने बाण मारा, पितामह भीष्म सरसैया पर पड़ते हैं। जिस समय पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़ते हैं दोपहर का समय था। जैसे रामायण में पढ़े हो ना, मध्य ते इच्छा न मध्य राम धनु तोर, बीच में। तो रोज तो सूर्यास्त पर युद्ध बंद होता था। पितामह भीष्म दोनों के पूज्य थे, सब घेर के खड़े हो गए। किसी ने कहा इसी व्यवस्था करो, सब व्यवस्था करने लगे। और संजय रथ लेकर के महल में आए धृतराष्ट्र के पास, रोते रोते। धृतराष्ट्र चौंक पड़े, क्या हुआ, मेरे बेटे जीत गए क्या? क्योंकि आज जल्दी कैसे आ गए? रोज तो संध्या समय में आते थे। 10वें दिन तब रोते रोते उन्होंने कहा, राजन एक ऐसा बट वृक्ष है जिसके नीचे हमारा कुरुवंश विश्राम करता था, आपकी गलती से आज वो बट वृक्ष धराशायी हो गया। धृतराष्ट्र ने पूछा मतलब क्या है? तब बताया कि पितामह भीष्म के शरीर में अनगिनत बाण हैं और बाणों की सैया पर पड़ गए हैं। ये घटना पूरी सुनाई। इस घटना को सुन करके वो विलाप करता है धृतराष्ट्र और बैठ जाता है रोता रोता। और फिर धृतराष्ट्र पूछता है, धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संस्कृत के विद्वान लोग समझना, ये भूतकाल में है। मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत। अकुर्वत शब्द किसी को ध्यान है? संस्कृत वाला विष्णु। किम अकुर्वत संजय, ये तो आपको मैं सीधा कह रहा हूं अब बिल्कुल उस विषय पर। महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत, महाभारत में 18 पर्व हैं, बड़े बड़े विभाग हैं। भीष्म पर्व के अंतर्गत श्रीमद् भगवत गीता 18 अध्याय वाली प्राप्त होती हैं। और मूल रूप से युद्ध के 10वें दिन संजय और धृतराष्ट्र के संवाद के बीच में है। धृतराष्ट्र ने पूछा और संजय ने सुनाया। भगवान ने गीता पहले दिन सुनाई अर्जुन को, संजय ने व्यास भगवान की कृपा से सब सुना और सुन करके उसको पूरा ज्यों का त्यों भीतर याद कर लिया। लेकिन पहले दिन धृतराष्ट्र ने पूछा ही नहीं तो सुनाया भी नहीं। युद्ध के 10वें, जीव जब तक किसी अन्य पर भरोसा करता है तब तक ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा ही नहीं होती। जब तक समाज में किसी अन्य पर उसका आधार टिका होगा, हमारी ये रक्षा कर लेगा, हमारी ये रक्षा कर लेगा, तमाम पर विश्वास टिका होगा, तब तक वो ज्ञान ध्यान के लिए पिपासु होता ही नहीं। जब संसार पर से उसका आशा टूटती है तब इस मार्ग पर आता है। तब धृतराष्ट्र ने पूछा, इसीलिए गीता का पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने पूछा। पहला श्लोक मैंने पढ़ा। पहले अध्याय में अर्जुन ने अपने मन की बात कही। पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन को विषाद हुआ। अर्जुन के भीतर 2 वृत्ति आई अज्ञान के कारण। पहली वृत्ति मम एसाम अहम एसाम मम एते, पहली वृत्ति आई मैं इनका हूं। दूसरी वृत्ति आई ये सब मेरे हैं। बस यहीं से मोह आया है। मोह का ये स्वरूप मान, मैं इनका हूं और ये मेरे हैं। ये 2 वृत्ति
आई। यहां से मोह आया और मोह के कारण धनुष बाण रख देता है। मैं लड़ना नहीं चाहता, युद्ध नहीं करूंगा। कर्तव्य के बारे में मोहित, अपने कर्तव्य में, धर्म के विषय में सम्मोहित। अब अगर कोई धर्म के विषय में सम्मोहित है, कर्तव्य के बारे में, तब उपाय क्या है? तब उसको एक लक्ष्य दिखाओ। तुम्हारा इतना श्रेष्ठ लक्ष्य है, भूलो मत। इसलिए दूसरा अध्याय लक्ष्य का निश्चय है, नाम है सांख्य योग। सांख्य योग दूसरे अध्याय में कौन सा लक्ष्य है? स्थित प्रज्ञ हो सकते हो तुम, तत्व ज्ञानी हो सकते हो। ऐसा ब्राह्मी स्थिति नयनाम प्राप्य विमुह्यति, ये ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर सकते हो। दूसरे अध्याय में सब ज्ञान है, लेकिन दूसरा अध्याय सुन के अर्जुन को ज्ञान नहीं हुआ। वो लक्ष्य का निश्चय है। पहला अध्याय मनुष्य की वर्तमान स्थिति मोह की, दूसरा अध्याय एक श्रेष्ठ लक्ष्य का निश्चय। अच्छा, लक्ष्य का निश्चय हो गया, बच्चे ने तय कर लिया डॉक्टर बनूंगा, और दिन भर सोवे तो क्या करोगे? फिर कहोगे ऐसे डॉक्टर बनोगे, ऐसे इंजीनियर बनोगे। पढ़ो। अब लक्ष्य का निश्चय हो गया, तब तीसरा अध्याय है, नाम है कर्मयोग। आप कर्म करो भाई, बिना कर्म किए कुछ कर नहीं सकते हो, पहुंचोगे नहीं। आप पूरी गीता का क्रम ध्यान रखना। अब आप कर्म के मार्ग चलो, परिश्रम करो, मेहनती बनो। अब एक बच्चा, जैसे घर में बच्चा है, दिन भर सोवे, तो मां कही गए खेला, दोस्तों के साथ घूम किया, दिन भर पड़ा रहता घर में, बोला होगा। अब बच्चा दिन भर खेलने लगे तो वही मां कहेगी, अरे थोड़ा पढ़ लिया कर, दिन भर खेलता रहता है। चौथा अध्याय है केवल कर्म नहीं, कर्म के पहले एक शब्द लगा दिया, ज्ञान कर्म संन्यास योग। चौथे अध्याय का, सब अध्याय का नाम है, हर गीता के अध्याय के आखिर में एक पंक्ति है, उसको कहते हैं पुष्पिका, उसको पढ़ लेना। चौथे अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। अब कर्म के पहले क्या आप समझो? ज्ञान। हाँ, जब पहले समझो फिर करो। जब आप करने लगे कर्म करते खूब कर लिया, तब एक समय पर अब कर्म को छोड़ना भी चाहिए। कोई कर्म हमेशा के लिए नहीं होता, अनंत काल के लिए नहीं होता। ये केवल इलाहाबाद वाले कहते हैं आदमी जब तक जीता है तब तक सीता है। हाँ, है ना, ये उनकी है। हाँ, सरकार ने क्यों रिटायर कर दिया आप लोगों को? हो गए ये वो हो गए। एक वकील कभी रिटायर नहीं होता। हाँ, वकील, डॉक्टर, गुरुजी, महाराज हम लोग जो है रिटायर नहीं होते। अगर बिल्कुल मृत्यु सैया भी पड़े हो ना, तभी आदमी कहेगा महाराज आखिरी उपदेश दे ही दो। ऐसे पूछा महात्मा बुद्ध से, इसे पूछा मृत्यु के समय में, पूछा अंतिम उपदेश, तब उनका अपदीपो भव, ये उनका अंतिम उपदेश था। सरकार ने रिटायर कर दिया ना, तो एक समय पर कर्म को छोड़ना भी पड़ता है। अरे भाई मैंने कर्म शुरू किया ना, सत्संग शुरू किया, ये कर्म है। और मान लो कर्म किस समय समाप्त करना है, सत्संग, ये हमको पता ना रहे तब। वैसे घड़ी नहीं है हाथ में, ध्यान रखना, हाथ में घड़ी नहीं है। आपके हाथ में घड़ी है? हाथ में घड़ी है या नहीं? सही सी, किसके हाथ में घड़ी है? अरे घड़ी माने समय। समय आपके हाथ में, आपके बस में है क्या? अरे एक लोहे की मशीन हाथ में है। घड़ी, समय किसी के हाथ में नहीं है। घड़ी की बात है महाराज, है ना। जितना समय है सदुपयोग करो, निकल जाओ आगे परमात्मा तक। तो कर्म को किस समय पर समाप्त करना है ये भी आपको पता होना। तो 5वें अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। अच्छा, अब आपने कर्म छोड़ दिया, कर्म संन्यास, तो क्या करो फिर? अब क्या करो? हाँ, यहीं पर सावधान रहे ना। रिटायर होने के बाद क्या करो? क्या करो? 6ठे अध्याय का नाम है ध्यान योग, आत्म संयम योग। अब ध्यान के मार्ग में प्रवेश करो।
साधना करो, अपनी आत्मा को जानो, कुछ आत्म कल्याण, अपने कल्याण के लिए करो। अगर यहां तक पहुंच गए, आप यहां तक पहुंच गए, हमने 6 अध्याय का क्रम बताया, आप एक बार आप ध्यान करते करते अपने आप को समझा, अरे मैं तो ऐसा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं जड़ नहीं हूं, मैं चेतन हूं, मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं तो अविनाशी तत्व हूं। एक बार कुछ अनुभव हुआ, लेकिन तब तक बगल से किसी ने गुर्राया, शेर ने गुर्राया, ध्यान टूट गया, आपका आत्मा का आनंद लुप्त। तो अब विचार करो, ये जो दुनिया है, जगत, ये क्या है? ये जगत जो आपको कभी सुख और कभी दुख देता है, ये जगत में कोई आपको सुख और दुख देने वाला है, आप इसका विचार करो, ये जगत क्या है? 7वें अध्याय का नाम होगा ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान, हाँ, इस जगत के बारे में विचार कर लो। जब इसका विचार करने लगे इस जगत के बारे में, तो आपको एक चीज दिखाई पड़ेगा, जगत में जितने रूप हैं वो सब बदल जाते हैं, आकृतियां बदल जाती हैं, लेकिन भीतर एक अक्षर तत्व है। घड़ा बदल गया, घड़ा टूट के घड़ा टूट के खपड़ा बन गया। आज दोपहर में तो भी बोले थे, ये रमेश बोले थे, सब वहां से याद आ गया। घड़ा टूटा, घड़ा टूट के हमारे संस्कृत भाषा में कहें कपाल हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, उसके बाद चूरा बना दिया आपने। लेकिन एक चीज तो है जो अभी भी उसकी सत्ता नष्ट नहीं हुई ना, आकृति बदल गई, आकृति बदल गई। क्या पढ़ाते हो तुम लोग? एनर्जी का कभी नाश नहीं है। हाँ, अक्षर ब्रह्म, 8वें अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म। ये सारे जगत में सब बदल जाता है, एक तत्व है जो कभी नहीं बदलता उसको। अब अक्षर तत्व का ज्ञान अगर किसी गुरुदेव की कृपा के हो गया, तो आप जैसे किसी को कोई बढ़िया चीज मिले ना, तो उसको लगता है, ए सुन सुन तू बताओ, ए रिक्शा वाले रुक रुक, तू ब्रह्म है। हाँ, रिक्शा वाले को, हाँ, तू ऐसा ज्ञान प्राप्त कर ले, कहां जिंदगी खराब किया है। महाराज 9वां अध्याय कहता है, सबको मत सुनाओ ये राज विद्या राजगुह्यो, ये राजाओं की विद्या है। ये महाराज राजाओं की विद्या है, राजनीति कूटनीति की बात है, गंभीर अपने स्वरूप की बात है। ऐसे जब जमीन तैयार होती तब हम बीज डालते हैं, ऐसे आप सबको बताओगे ज्ञान की कदर नहीं होगी। 9वें अध्याय का नाम है राज विद्या राजगुह्य। फिर अब मन में आया, महाराज फिर वो अक्षर तो ये जगत में दिखाई पड़ रहा है, तो जगत में तो हमको रूप रूप दिखाई पड़ता है, अलग अलग, ए रूप, तो इसमें उस अक्षर तत्व को कैसे देखें हम? तो 10वां अध्याय आएगा, भगवान का नाम है विभूति योग। आप देखना चाहो तो सांपों में मैं हूं, पेड़ों में मैं हूं, देवताओं में मैं हूं, दैत्यों में भी मैं हूं, मैं तो सब में कण कण में मैं हूं। आपको देखने की दृष्टि चाहिए। आप यहां पे सबकी आकृति अलग अलग है, लेकिन सबके भीतर मनुष्यत्व समान है। आप सब मनुष्य हो, सब मनुष्य हो। किसी का शरीर 5 फुट का, शरीर के 5.5 का, किसी का 6 फुट का, मनुष्य सब हो। ऐसे सब में इसका नाम है विभूति योग। 10वें अध्याय। अब अर्जुन के मन में आया, ये सारी सृष्टि को मैं एक ही जगह पर देखूं तो कैसे? 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग। कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अरे कितनी बार लैब में आप लोग क्या करते हो, एक बूंद खून लेकर के पूरे शरीर के बारे में आपने बता दिया। इतने तो कई बार ऐसे सुई चुभो को खून लेता है ना, टीएलसी डीएलसी के लिए, और उतने में पूरे शरीर के बारे में बता दिया, उसी हिसाब से आप दवाई भी खाना शुरू कर देते हो। क्यों? तो ऐसे एक ही, कहीं बाहर नहीं, यह कस्थम गुणा केशा। भगवान ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। नाम 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन। जब महाराज सारे जगत में परमात्मा का अनुभव होने लगता है, तब भीतर हृदय में जो भाव पैदा होता है, हाँ, हृदय में जो आदर बुद्धि, जो प्रेम पैदा होता है, उसी का नाम है भक्ति योग। 12वां अध्याय, 12वें अध्याय का नाम भक्ति योग। हाँ, जब अच्छा, अब भक्ति योग तो किया, बहुत बढ़िया, भगवान की भक्ति हुई, तो भगवान भी तो उपदेश करेंगे। ये जगत क्या है, तुम कौन हो, मैं कौन हूं, 3 चीजों का ज्ञान प्राप्त करो। 3 चीजों का। ये जगत सारा का सारा क्या है, जगदीश कौन है, और तुम जीव कौन हो।
ये 3 चीजों को ठीक ठीक अगर समझ लोगे तब आप ठीक ठीक आपने ज्ञान प्राप्त किया। कैसे समझें? तो इस जगत का नाम दे दो क्षेत्र, और ये जो जानने वाला है उसका नाम हो गया क्षेत्रज्ञ। देखो 13वें अध्याय में नाम होगा क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, विभाग योग। अब 13वें अध्याय को समझ लिया, बहुत बढ़िया। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, वैसे समझो मुझे कुछ नहीं हो समझ लिए होते तो बेड़ा पार हो गए हो अब 13वां अध्याय समझ गए, आ गया, बहुत बढ़िया। और किसी ने कहा नहीं समझ में आया। अरे भैया, तो तमोगुण होगा तो नहीं समझ में आवेगा, रजोगुण भी होगा तो ये ज्ञान की बात। जैसे देखो दर्पण है, दर्पण पे अगर मैल जमी है चेहरा नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर दर्पण कोई तेजी से हिलावे तो भी चेहरा आपको ठीक से नहीं देख। दर्पण को शांत चाहिए ना, तो मैल जमी है माने तमोगुण, दर्पण को तेजी से हिलाया माने रजोगुण, शांत हो तो सत्य गुण। बिल्कुल उसी प्रकार से सत्गुणी जब मन होगा तभी इसका अनुभव होगा। तो 14वें अध्याय में समझ लो ये तीनों गुण कैसे हैं। क्या नाम है उसका 14वें अध्याय का? गुण त्रय विभाग योग, है ना। सत्य गुणी चित्त में ही आत्मस्वरूप का ज्ञान। कौन से आत्मस्वरूप का? वो पुरुषोत्तम का, जो क्षर और अक्षर दोनों से पड़े, वो पुरुषोत्तम योग। और जब उस पुरुषोत्तम योग को जाना तब लगा कि अरे ये संसार कहां भटक रहे हैं लोग। आपके भीतर परमात्मा स्वरूप। कबीर साहब कहते हैं जल बिच मीन पियासी मोहि सुन सुन आवे हासी। उसी परमात्मा के साथ रहते हुए और उसको भुलाए हुए हो। क्यों? क्योंकि अभी जाना नहीं, अविद्या है, अज्ञान है, ना मिटाया नहीं। 2 विभाग कर लो, एक दैवी संपत्ति वाले हैं और एक आसुरी। 16वां अध्याय, दैवी संपत्ति और आसुरी, 2 विभाग हैं। दैवी संपत्ति वाले, देखो देवता नहीं कहा, दैवी संपत्ति, देवताओं के जैसे गुण हो, दैवी संपत्ति वाले इस मार्ग पर चलते हैं। अब दैवी संपत्ति 16वें अध्याय का वर्णन करते करते भगवान ने एक बात कह दिया, हे अर्जुन, ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गति। जो लोग, वो याद रखना, हमने वेद का 2 विभाग बताया था ना, एक धर्म का और एक ब्रह्म का। ये जो धर्म का विभाग है उसके मूल में आपका है शास्त्र की विधि, नियम। धर्म माने कर्म हो गया, व्यवहार करोगे तो कर्म में नियम प्रधान है। हाँ, आप कोई भी एक मशीन खरीदते हो, उसके साथ एक बुकलेट आती है और लिखा होता है कि पहले इसको अच्छी तरह से पढ़। क्यों? हमारा जैसे मन हो वैसे प्लग लगावें, हमारा जो मन हो वैसे प्लग लगावें। बोले नहीं, इस मशीन का इसी प्रकार से आप कार्य कर सकते हो। अच्छा, जब मन हो तब खेत में बीज बोओगे? हाँ, क्यों? हमारा जब मन है, हमारा सर्दी में मन है, हमारा सर्दी में मन है कि हम गेहूं बोएं, वो धान लगावें, कैसे होगा? नहीं हो सकता। आप जब मन हो तब विद्यालय चला रहे हो, हाँ? जब मन हो तब छुट्टी करो, जब मन हो तब खोलो। अब आप ही लोग महाराज एक दिन पूरे जिले का विद्यालय बंद कर देते थे। कितनी छुट्टियां दे सकते थे? 3-4, है ना, कुछ ऐसी थी। अब आपने तो जो है कागज पे साइन कर दिया कि आज के दिन लखनऊ जिले का सारा विद्यालय बंद, बच्चों की छुट्टी। अब फिर कोई विद्यालय वाला कहे नहीं मैं तो खोलूंगा, तो आप उस पर अनुशासनहीनता का वो कर सकते हो ना। क्यों? तो नियम प्रधान है। व्यवहार में, धर्म में, कर्म में आपका एक एक चीज का नियम। क्या कहूं, ऐसी याद आती है ना। हम जब हरिद्वार में आश्रम बनाए तो हमारा एक शिष्य था, कभी खाना उन्होंने बनाया था। हमने कहा खाना बना, तो उसने बढ़िया सब्जी काटी, फिर वो स्टोव था, स्टोव जलाया, उसमें कुकर रखा, कुकर में सब्जी भर दिया और उसके बाद फिर तेल का पिपिया लेके उसमें तेल डालने लगा मैं बगल में बैठा देख लिया।
तो हमने कहा कि वो चंद्रभान आपका, हमारा बाराबंकी वाला, तो हमने कहा कभी बनाए ना? उसने कहा ऐसे तो बनता है। तो हमने कहा ऐसे नहीं बनता। सब्जी बनाने की भी एक विधि है ना, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हो। सब्जी बनाने का, दाल बनाने का, हर एक चीज का एक नियम होता है। और अगर अपने नियम का आप उल्लंघन कर दो और अपनी मर्जी से करो तो आपका कार्य ठीक ठीक नहीं। उस ये व्यवहार सारे जगत का जो नियम है, उस नियम को बताने वाला है हमारा वेद का धर्म का विभाग, वो हमारा संविधान है। आपको ऐसे करना है, ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, ऐसे। और कोई अपनी मर्जी से शास्त्र की विधि को तो किनारे कर देवे और अपनी मर्जी से वर्तते काम कारतः, अपनी मर्जी से व्यवहार करे, न सिद्धिम अवापनोति, उसको इस जगत में सिद्धि नहीं प्राप्त होगी, ना सुखम, ना सुख मिलेगा, ना पराम गति मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होगी। इसलिए अर्जुन 16वें अध्याय का अंतिम श्लोक होगा, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितो। देखो, कार्या कार्य, कार्य और अकार्य, कर्म और अकर्म, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसमें प्रमाण आपका शास्त्र ही होना चाहिए, शास्त्र ही। अब शास्त्र नहीं समझ में आता तो शास्त्र को समझाने वाले जो आचार्य हैं उनकी शरण में भी रहना चाहिए। आज सवेरे किसी के साथ ऐसे चर्चा हो रही थी। हाँ, अब गुरु की जरूरत जिंदगी भर रहेगी। कहां? व्यवहार के क्षेत्र में। व्यवहार, क्योंकि नियम रोज बदलते जाएंगे। अरे अब शुरू हो जाएगा जुलाई अभी से ITR भरना, सब लोग अपने आप भर लोगे फॉर्म। वो हम हम खुद ही डाउनलोड किए तो समझे में नहीं आया क्या क्या है इसका धारा। कौन भरता है वो? है ना, सब लोग भरवाते होंगे किसी न किसी से लगभग। हाँ, अपने आप भर लो ना। वो नाम है उसका सरल। कितना सरल है आप जानो। हाँ, तो इसलिए भैया शास्त्र की विधि के अनुसार काम नहीं कर। शास्त्र कब तक? बोले जब तक आपका जीवन है, जब तक व्यवहार है तब तक। हम सवेरे बोल रहे थे किसी को, हमने कहा बच्चा पैदा हुआ तो गुरुजी को बुलाया, घर बनाया तो गुरुजी को बुलाया, अन्नप्राशन कराया तो कोई ने कराया कि ऐसे अन्नप्राशन करना होगा। यज्ञोपवीत अपने आप नहीं पहन लोगे, कोई आया और उसने आपको बताया। फिर यहां तक कि घर में किसी की मृत्यु हो गई तो भी आपको किसी गाइड की जरूरत पड़ी ना, पुरोहित की जरूरत पड़ी ना। यहां पर ऐसे जल चढ़ाओ, यहां पर ऐसे तिल लो, ऐसे किसी न किसी की। तो आचार्य और शास्त्र, इसकी जरूरत आपको जीवन पर्यंत रहेगी। जब तक व्यवहार है तब तक। ऐसा मत समझ लेना कि बस अब तो हम महाराज हो गए, समझ में आ गया, ज्ञान हो गया, खत्म हो गया। ये नहीं होगा महाराज, आप हमारी छुट्टी नहीं कर सकते हो। हम दृष्टांत में आप दशरथ जी को ले आओ। बेटा नहीं है तो गुरु जी याद हैं। जब कैकेयी ने वरदान मांगा तब गुरु जी नहीं भूल गए ना। भूल गए तो जीवन में न सुखम न पराम गति। उस समय भी गुरु जी के पास जाना चाहिए था। पूछा नहीं था वशिष्ठ से, वो तो दूसरे दिन वशिष्ठ अपने आप ही आए। जब पूछे नहीं तो हम बताएं क्यों। तो ये व्यवहारिक जगत में, व्यवहार में, मैं कह रहा हूं धर्म के मार्ग में आपको जीवन पर्यंत आचार की जरूरत पड़ेगी। तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य। धर्म और अधर्म को समझने के लिए, कर्तव्य और अकर्तव्य को समझने के लिए शास्त्र, और चूंकि शास्त्र हमको अपने आप समझ में नहीं आता, इसलिए शास्त्र को समझाने वाले आचार्य, इन दोनों की जरूरत पड़ेगी हमको। आज तक शायद कुछ कुछ संविधान की लाइनों पर पीठ गठित होती ना, इसका संविधान में जो लिखा है इसका अर्थ क्या होता है, क्या हो राम सेवक, क्यों होता है? उपलब्ध है, यूनिवर्सल बुक डिपो से मिल जाएगी, खरीद लो संविधान की किताब, वहां से ले आओ, खरीद लो, पढ़ लो। बोले नहीं, इस शब्द का क्या अर्थ है उसका निर्णय करने के लिए कई बार पीठ गठित हुई ना। ऐसे ही शास्त्र को अपने आप सब नहीं समझ पाओगे आप लोग, व्यवहार कब कैसे करना है। तो शास्त्र और आचार, इनकी जीवन में जब तक व्यवहार आप कर रहे हो तब तक जरूरत है। ठीक है,
समझ में आ गया बात यहां तक? धर्म, इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य वस्तु स्थित। यहीं से अर्जुन के मन में प्रश्न पैदा हुआ, महाराज हम गांव के हैं, हमको शास्त्र वस्त्र के बारे में ज्यादा पता नहीं है ना, हम तो बड़ी श्रद्धा से पूजा करते हैं भगवान की। हमारे गांव में एक नीम का पेड़ है, वहां 3-4 देवता रखे हैं, काली माई की पूजा करते। तो बताओ हमारा क्या होगा? श्रद्धा से करते हैं। हाँ, हम पहलवान पीर बाबा की पूजा करते हैं, हम अमुक देवता की पूजा करते हैं, शास्त्र के बारे में नहीं पता लेकिन श्रद्धा से करते हैं, तो क्या होगा हमारा? बहुत सारी चीज। अरे श्रद्धा से आप व्रत करते हो, किसकी? बोले संतोषी माता की। कौन से शास्त्र में है? कौन से शास्त्र में है? बोले अमुक अमुक ने बताया है ना। तो शास्त्र की विधि का पता नहीं है, लेकिन कोई हम श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो क्या फल होगा फिर? यहीं से प्रश्न शुरू होगा और आगे का मैं सत्संग कल यहां से शुरू करेंगे। हमने पहले अध्याय से 16वें अध्याय तक आपको एक बीच में उसका क्रम लिया। समय हमारा ठीक 6 बजे, 6 माने 6, हाँ, समापन का टाइम हमको पता नहीं। हाँ, 6 बजे शुरू हम कर देंगे, समय से जितना हो सकेगा। आज ही देखो अभी 7:45 बजे हैं, अभी हमने 15 मिनट पहले समाप्त किया है, तो इसलिए कल से ठीक 6 बजे हम शुरू करेंगे। आज यहाँ पर विश्राम दे रहे हैं। ये कुछ याद रखना, सनातन धर्म, हाँ, हमारा मूल शास्त्र वेद। वेद के 2 विभाग हैं, एक धर्म का और एक ब्रह्म का। ब्रह्म का निरूपण करने वाले को हम कहते हैं वेदांत, ज्ञान कांड। धर्म का निरूपण वाले कहते हैं पूर्व मीमांसा, कर्म कांड। उसके आचार्य थे महर्षि जैमिनी धर्म के, और वेदांत के आचार्य हैं भगवान वेद व्यास जी। ठीक है। व्यवहार का ज्ञान देने वाला है धर्म, और आपके अपने आत्मस्वरूप का बोध कराने वाले को हम कहते हैं अध्यात्म। गीता जी की महिमा है कि दोनों का इसमें समावेश किया। और गीता का ज्ञान धृतराष्ट्र ने 10वें दिन पूछा था, भगवान ने पहले दिन सुनाया, अर्जुन ने सुना और संजय ने सुना, लेकिन धृतराष्ट्र ने 10वें दिन पूछा। तो संजय ने धृतराष्ट्र को ज्यों का त्यों सुनाया था। जीव की जब संसार पर से आशा टूटती है, तब भगवान के मार्ग पर वो जीव चलता है। हारे को हरिनाम, बस हारे को हरिनाम। हाँ, अंत में डॉक्टर भी कह देता है हम अपना काम कर रहे हैं, अब तो भगवान पर ध्यान करो। हाँ, अब बस महाराज वही स्थिति। तो जब धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय ने सुनाया। 18 अध्याय, हमने 17 अध्याय तक की संगति आपको बता दी। 17वें अध्याय का नाम है श्रद्धात्रय विभाग योग। श्रद्धात्रय, एक विचार करना, 14वें अध्याय में गुणत्रय, वहां भी सत्वरजतम की चर्चा होगी, लेकिन गुणत्रय विभाग प्रकृति का, बाह्य जगत के 3 गुणों का विवेचन है, और श्रद्धात्रय आपके चित्त वृत्ति का 3 गुणों के द्वारा निरूपण है। उसमें बाह्य जगत का निरूपण है, और 17वें अध्याय में आपके अंतःकरण की वृत्ति का निरूपण है। इसलिए दोनों में ऐसा विभाग किया गया है। कल हम आगे का सत्संग सुनो।